नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है राखी रॉय। राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड जो है वो है, इनका चैनल नेम आ रहा है प्रिया म्यूजिक करके। तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, जो आज की रीडिंग है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि आज का जो मैसेज है, चैनल मैसेज है कि अब आप ना साधारण इंसान नहीं रहे हो। और ये बात कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। गाइस, जो एनर्जी है, बहुत समय तक कुछ लोगों ने आपको बहुत कम आंका, आपको बहुत लाइटली वो लेके चले। आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझा, आपके पेशेंस को इन्होंने आपकी हार समझा, या फिर बहुत आपको कंट्रोल करके ये लोग चलते रहे। लेकिन अब उनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो उन्होंने आपके बारे में सोचा था, हकीकत बिल्कुल उससे अलग निकली है। हकीकत उससे कई गुना ज़्यादा आगे निकली है। आपको देख के ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप अचानक से ऐसे कैसे बदल गए? कैसे आपकी लाइफ़ पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो गई? अचानक से चीज़ें कैसे बदल गई? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कौन अंदर ही अंदर ट्रिगर हो रहा है, तथा ये बदलाव आपके लिए आगे क्या लेके आने वाला है। तो दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कही गई हर बात आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आज मेरे पास टैरो के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही छोटे कार्ड्स हैं। तो देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए निकल के आया वो है मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड, ये कार्ड ना सीधा सीधा यही बता रहा है गाइस कि अब आप ना साधारण इंसान नहीं रहे हो। आपके अंदर ना एक ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है जिसको शब्दों में समझाना मुश्किल है ना? और यही शायद एक रीज़न है कि जो भी आपके बारे में सोचा गया था, हकीकत उससे ही अलग ही निकली, हकीकत उससे ज़्यादा ही निकली। मुझे ये कार्ड ना ऐसे दिखा रहा है ना गाइस कि आपके पास ना सब कुछ पहले से ही था, लेकिन आप ना शो नहीं करते थे। आपने उसे दिखाया नहीं, और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा आपने शो ऑफ किया है। आपकी एनर्जीज़ है ना, ये सारी चीज़ें जैसे पहले से ही आप में से कई लोगों के पास हैं। लोगों को ऐसे लगा ना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करते हो ना, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे आपकी इस चुप्पी में भी एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलने जैसी है। आप ना अब ना आपकी बातों में असर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आप जहाँ मौजूद होते हो वहाँ पे जैसे आपकी प्रेज़ेंस ही बहुत है, और आपकी जो एनर्जी है वो खुद बोलती है। आप यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, आप में से कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो ना सोचते हैं, या फिर ये कहूँ कि आप जो कहते हैं ना वो धीरे-धीरे होने लगता है। आप जो सोचते हैं वो भी जैसे धीरे-धीरे सच्चाई के रूप में आने लगता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ शब्द बोला, कुछ समय बाद वो सच होने लग जाता है। तो यहाँ कई लोगों के साथ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और यही एक रीज़न है गाइस कि
कुछ लोग ना आपसे अभी दूरी बना रहे हैं क्योंकि है ना उनको अब आपसे डर लगता है कि आपकी जो ये पावर है ना ये इनके झूठ को एक्सपोज ना कर दे। मुझे एक चीज ऐसे भी लग रही है गाइस कि आपने ना हाल ही में अपनी सेल्फ वर्थ समझी है। ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है आपको अब ये अच्छे से पता है कि आपको कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। जैसे अब आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना आ गया है। आपने जैसे अब लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना सीख लिया है कि कैसे लोगों से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाई जाए, कैसे अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके चला जाए, है ना। और म्यूजिशियन यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अब ना आप हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी एनर्जी पे डिपेंड थे, या ये कहूँ कि किसी तरह से आपकी एनर्जी को सक करते थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे किसी न किसी बहाने से। लेकिन अब ना आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी जैसे आपने प्रोटेक्ट कर ली है। और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। यूनिवर्स ने ना गाइस आपको बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की ताकत दी है। आपके पास बहुत अलग लेवल की मैनिफेस्टेशन पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो लाइफ में होने लगता है। लेकिन गाइस ये ताकत ना उन्हीं लोगों को मिलती है ना जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा होता है ना, बहुत ज़्यादा सह चुके हो आप। और अब कहीं न कहीं जो बदलाव आपके अंदर आ रहा है, इसकी वज़ह से कुछ लोग आपको देख के ये सोच रहे हैं कि ये इतना कैसे बदल गया अपनी लाइफ में, इतनी क्लैरिटी, इतना कंट्रोल, है ना? एक साथ इसके पास कहाँ से आ गया? ना? लेकिन यहाँ पे जवाब सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि मैजिशियन है तो आपने खुद पे काम किया है गाइस। आपने ना खुद को लाइटली लेना बंद कर दिया है ना? और आपके पास ना अब वो कीज़ हैं गाइस जो आपकी ज़िंदगी का गेम बदलने वाली हैं। याद रखिए गाइस, आप अपनी पावर का जो इस्तेमाल है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करेंगे। आप उसको ना सही समय पे, सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको दी है। आपको एक योग्य इंसान, या फिर ये कहूँ कि एक योग्य डिवाइन एंजल समझते हुए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे कहाँ पे यूज़ करें। तो गाइस आपकी जो एनर्जी है वो टोटली बदल चुकी है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जैसे आप खुद पूरी तरह से बदल चुके हो। आपकी एनर्जी सब अलग ही लेवल पे बोल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ना साफ-साफ बता रहा है गाइस कि आपके आस-पास ना कुछ ऐसे लोग हैं ना जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतने खतरनाक लोग, इतनी बैड इंटेंशन वाले लोग आपके आस-पास हैं। और ये वो लोग थे ना गाइस जो कि आपसे आगे निकलने के लिए ना सच्चाई को भी हर तरह से जैसे टेढ़ा-मेढ़ा करके जैसे लोगों को दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, पेश करते रहे हैं, और पीठ पीछे ना बहुत सी प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र आपके लिए करते आए हैं। पीठ पीछे बहुत सी चालें चलते आए हैं आपके लिए, और हर तरह से ना आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करते आए हैं। पर गाइस क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये ना एक खोखली जीत को दिखाता है ना? चाहे ये भले ही ऊपर से जीते हैं, है ना? आपको ट्रिगर करके, आपको परेशान करके, लेकिन अंदर से मुझे लगता है वो पहले ही हार चुके थे। यानी जीत के भी कहीं न कहीं उनके हिस्से हार ही आई है। क्योंकि ना उनकी जीत में ना इज़्ज़त नहीं थी यहाँ पे लोगों के सामने, है ना? क्योंकि लोग समझते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। चाहे इंसान जीत जाए लेकिन इसमें वो इज़्ज़त नहीं है। और यही वजह थी ना कि आज वो लोग ना आपको आँखों में आँखें डाल के देख नहीं पा रहे हैं, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, है ना? आपकी जो एनर्जी ऐसी है गाइस कि आप ना अपनी तरफ से किसी को ना तो गलत बोल रहे हो, ना ही आपने कोई लड़ाई लड़ी है, और ना ही आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, है ना? और मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्स ने अब ये चीज़ साफ दिखा दी है कि अ, गलत तरीके से जीती गई जो जीत होती है ना, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। कुछ लोग ना अब भी पछता रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में हैं गाइस, उनको ये एहसास हो रहा है कि आपसे टकरा के इन्होंने खुद का ही नुकसान किया है, इनका खुद का ही लॉस हुआ है। और कुछ लोगों को ऐसा रिग्रेट भी है कि काश हमने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता। लेकिन ना गाइस अब बहुत देर हो चुकी है।
क्योंकि आप ना अब उस जगह पे पहुंच चुके हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ना, जहाँ पे आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। अब ना उन लोगों की चालें आपको नुकसान पहुंचा भी नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है मैजिशियन के कार्ड के साथ, जो कि सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है। अब चाहे ना वो लाख प्रयास कर ले आपके साथ चाले चलने का, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का, आपके पास वो की मौजूद है कि आप इससे लड़ सकें, आप इससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। गाइस, मुझे एक चीज ऐसे लग रही है ना इस कार्ड को देख के, कि आपने ना एक बहुत बड़ा सबक भी अपने लाइफ में सीखा है कि हर लड़ाई ना जीतने लायक नहीं होती है ना। और जो लड़ाई आपने छोड़ी है किसी के साथ ना, वो आपकी असली जीत बनी है गाइस, क्योंकि वो बेमतलब की चीजें थी। और जो लोग ना आपको गिराने के एफर्ट्स डाल रहे थे ना, वो अब अपनी ही हरकतों में फंसते चले जा रहे हैं। जैसे समाज के सामने, लोगों के सामने इनका जो रिस्पेक्ट है वो गिर रहा है। और ना वो लोग ना खुद भी अंदर ही अंदर, मुझे लगता है कि इनकी जैसे खुद ही अंदर से लड़ाई चल रही है। 4 ऑफ कप्स, आप ना अब इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हो गाइस ना। लेकिन इसलिए नहीं कि आप बहुत कोल्ड हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने ना हर जगह बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं ना। रिश्ते में हो गया, मतलब हर तरह से आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे हैं। एक समय ऐसा था ना गाइस कि जब आपको लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे, या ये कहूँ कि उनकी छोटी-छोटी बातों में भी ना आप खुशियाँ ढूँढ लेते थे। और ऐसा भी लग रहा है रिश्तों में आपने जैसे लोगों को बार-बार चांस दिया, अब अपनी एफर्ट्स पूरे डाले आपने, लेकिन 4 ऑफ कप्स ये कहता है ना कि अब ना आप थक चुके हो एफर्ट्स डालते-डालते। ये कार्ड ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर का एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, मतलब कि अब आप ना सामने वालों की मीठी बातों में ना ये जो सामने वाले पर्सन की मीठी बातें हैं वो आपको इम्प्रेस नहीं करती है, या फिर ये कहूँ कि जो फेक प्रोमिसेस हैं वो अब आपको एक्साइट नहीं करते हैं। और ना आधे अधूरे जो एफर्ट्स है ये भी अब आपको ना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, चाहे कितना ही लुभा ले, चाहे कितना ही इमोशनल ड्रामा आपके सामने कर ले, जैसे अब आपके अंदर वो चीज़ खत्म हो चुकी है। और यही बात है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है ना कि अब आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पछता रहे हैं कि उन्होंने मौका खो दिया, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये कहता है गाइस कि मौका दोबारा नहीं आता है, मौका दोबारा नहीं मिलता है। गाइस, 4 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है ना कि आपने बहुत समय तक इग्नोर किया जाना सहा है, मतलब आपको बहुत लाइटली लिया किसी ने और बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चले हो, लेकिन अब इग्नोर करने की बारी आपकी है। और यहाँ पे यूनिवर्स भी अब आपको ये सिखा रहा है गाइस कि हर ऑफर जो है एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है, या हर ऑफर एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता है ना। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोग अभी भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से अप्रोच कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन इस बार मुझे लगता है आपका दिल ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, आपकी जो साइलेंस है वो अब पनिशमेंट नहीं है गाइस, ये ना आपकी प्रोटेक्शन है। अब आप एक साइलेंस मोड में हो, और यही वजह है गाइस कि जो लोग ना आपको कभी लाइटली लेके चल रहे थे, आज वही लोग ना आपके इस नॉन रिएक्शन बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना। आपके लिए मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है गाइस ना कि आपके लिए कोई बेहतर चीज़ तैयार हो रही है यूनिवर्स में। लेकिन वो तब तक सामने नहीं आने वाली है गाइस, जब तक कि आप अपनी पुरानी सेल्फ से, है ना, या फिर आप अपने पुराने से पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाते हो, है ना। लेकिन अब आप ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है देखो। तो मुझे लगता है अब आप पुराना पैटर्न छोड़ रहे हो किसी तरह का। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड गाइस तब आता है ना जब कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुका होता है, और पूरी तरह से टूटने के बाद भी खुद को जोड़ने की हिम्मत रखता है।
तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो पुराना समय है या आपका जो मुश्किल भरा समय है वो अब पीछे छूट चुका है। और गाइस ना आपने बिना किसी से शिकायत किए बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, और अब जैसे चुपचाप से आपने खुद को हील किया है और धीरे-धीरे आप खुद को फिर से पा रहे हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि यूनिवर्स खुद अब आपको जैसे रिवॉर्ड करने के मूड में दिखाई दे रहा है। ना आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वीक नहीं है गाइस ना। अब आप शांत भी हैं, लेकिन आप पूरी तरह से अपनी पावर में हैं। और यही वजह है ना कि कुछ लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होते हैं। क्योंकि ना अब आप उस तरह से पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हो, पहले जैसे बिहेवियर आपका नहीं रहा, ना ही आप खुद को प्रूव कर रहे हो। फिर भी आप शाइन कर रहे हो, ना? तो कुछ लोगों को ऐसे फ़ील होता है ना कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, आप उनसे आगे निकल चुके हो, ना? बिना किसी प्रकार के अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्रकार के दिखावे के। जैसे आप बहुत डिटैच हुए हो गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है। और आपके लिए अब करंट में ना डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट है, क्योंकि मैजिशियन भी है, स्टार का कार्ड भी है। तो अब ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अब टिक नहीं सकती है, या अगर कोई नेगेटिविटी करने का प्रयास भी करता है ना तो वो सफल नहीं हो पाएगी ना। जो दर्द ना आपने अपनी लाइफ में अकेले झेला था गाइस, उसका हिसाब जो है वो यूनिवर्स के पास है। और ना अब जो आपकी एनर्जी हुई है ना गाइस, आपकी जो प्रेजेंस है वो भी लोगों को हीलिंग फील करवाती है। और इसी कारण ना कुछ लोग ना आपकी रोशनी से भी छल रहे हैं ना, जेलसी उनके अंदर है ना। लेकिन फर्क ये है गाइस कि आप अपनी तरफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आपकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके लोगों की मदद की जाए। और आप बस ना अपनी सच्चाई में रहते हो, अपने ट्रुथ के साथ आप रहते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी प्रेयर सुनी जा चुकी है। जो भी प्रार्थना आप यूनिवर्स से, ईश्वर से आप कर रहे थे, वो सुनी जा चुकी है। और ऐसा लग रहा है ना, जिस चीज़ की आपने उम्मीद छोड़ दी थी ना, वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है। मतलब कि जिसको आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है ना? अब आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे और खुद पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना आपका जो टाइम अब है ना वो शाइन करने का आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट, चैरियट की एनर्जी है गाइस। आपने ना गाइस अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। आप ना अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा भी है, सब कुछ समझ भी गए हैं, और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ये ऐसी सिचुएशन है गाइस ना कि अब पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता है। ना अब आप ना डिसाइड कर चुके हो गाइस, अब आप ना कंफ्यूज नहीं हो किसी भी तरह से, और ना ही अब आप किसी का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है, जैसे आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है, और आपकी डायरेक्शन भी अब मुझे पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हो, उनको पीछे छोड़ दिया है इतनी तेज़ी से कि उनको समझ ही नहीं आया, उनको कुछ एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिला, है ना? और मुझे एक चीज़ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपको रोकने की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, है ना? किसी प्रकार का इमोशनली प्रेशर हो सकता है, या फिर मैनिपुलेशन हो सकता है, या गिल्ट हो सकता है ना, लेकिन आप रुके नहीं। है ना? यहाँ पे आपने ना अपने दिल और दिमाग दोनों को ही पूरी तरह से बैलेंस किया है, और आप आगे बढ़ते रहे हैं। और अब जो मुझे लग रहा है कि अब यूनिवर्सल एनर्जी भी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। आपकी जो स्पीड है ना गाइस, वो अब डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रही है, और ये चीज़ आपको भी फ़ील होती होगी। कुछ लोग ना आपको देख के ना बहुत अनईज़ी फ़ील करते हैं, क्योंकि ना उनको पता है कि आपको ना स्लो करना अब उनके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि अब आप चैरियट की एनर्जी में जा चुके हो। और गाइस अब जो भी आपको अंडर एस्टिमेट करता है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाता है, या आपसे पीछे छूट जाता है। क्योंकि ना गाइस जब कोई इंसान डिसाइड कर लेता है ना कि यूनिवर्स उसका साथ दे ना, तो उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे अब जो एनर्जी आपकी लग रही है ना कि आप अब मोमेंटम में हो, और ये जो सफ़र है ना, ये जो आपका सफ़र है, ये सीधा आपको जीत की तरफ लेके जा रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस भी हैं, और इन चेंजेस की वजह से ना कुछ लोग
जिसकी मतलब कल्पना से बाहर है। कुछ लोगों ने ना आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था कि कभी आप इस तरह से बदल जाएंगे, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।